Children, now we start next topic and that is thermal properties of matter. तो बच्चों इसमें आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बच्चों, ये जो रिलेटेड है थर्मल प्रॉपर्टी, इट इज रिलेटेड टू हीट एंड टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी. तो इसमें हीट और टेम्परेचर की बात करेंगे. थर्मल प्रॉपर्टी ये नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का ये थर्ड चैप्टर है. इसमें इससे पहले हमने हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स कंप्लीट किए हैं, ये थर्ड चैप्टर आता है बच्चों. और इसमें सबसे पहली टर्म आती है हीट को हम समझने की कोशिश करते हैं. हीट क्या होता है बेसिकली? देखिए हीट को हम कई तरीके से समझ सकते हैं बच्चों. प्रैक्टिकली हीट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. अच्छा, एनर्जी कैसे होती है? When two bodies at different temperature are placed in contact, then something flows from one body at high temperature to another body at lower temperature, and the thing which is just transferred from the body at high temperature to the body at lower temperature is called heat. Or heat is transferred on account of temperature difference between the two bodies from high temperature to the lower temperature. Okay. When we rub our hands together, then some heat is produced. So heat is also produced on account of rubbing these two objects with each other, on account of friction. यहाँ से भी heat produce होती है. एक और इसको heat को हम explain कर सकते हैं बच्चों. देखिए कोई भी substance है किससे मिलके बना होता है? एटम से मिलके बना है, मॉलिक्यूल से, एटम से, डिपेंड करता है सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेज है. और वो जो एटम्स होते हैं वो किस में होते हैं? मोशन में होते हैं मान लीजिए. और अगर वो मोशन में है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी. तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस ऑन अकाउंट ऑफ देयर. तीन तरह के मोशन हो सकते हैं बच्चों: ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन. भाई जो मॉलिक्यूल्स होंगे या जो एटम्स होंगे जो मूव करेंगे तो तीन तरह का मोशन पॉसिबल है. या तो कोई भी मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, मूव करेगा, तो ट्रांसलेशनल मोशन हो गया. दूसरा होगा कोई भी मॉलिक्यूल या एटम क्या करेगा? टू एंड फ्रो मूव करेगा, अप एंड डाउन मूव करेगा, फ्रो टू एंड फ्रो, लेफ्ट और राइट ऐसे मूव करेगा. तो ये कौन सी एनर्जी हो गया? वाइब्रेशनल की वजह से हो गया. और तीसरा मोशन कौन सा वाला? रोटेशनल हो गया. तो रोटेशनल की वजह से भी काइनेटिक एनर्जी होती है. और तीनों एनर्जी का जो सम होता है उसको भी हम क्या कहते हैं? हीट एनर्जी कहते हैं. तो बेसिकली हीट क्या है? और हीट को हम जनरल डिफाइन करें, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ. जो सेंसेशन ऑफ वार्मथ प्रोड्यूस करती है, किसी भी चीज को आप टच करो, अगर वो गर्म होगी, उसके अंदर हीट होगी तो आप उसको फील करेंगे. तो वो सेंसेशन ऑफ वार्मथ होती है जिसको हम फील करते हैं, दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने किसके लिए बताई? हीट के लिए बताई. हीट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी मींस विच इज द एनर्जी possessed by all the individual molecules. ठीक है, ड्यू टू देयर विच मोशन? ड्यू टू देयर ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन. तो ये सब स्टोरी किसके लिए? हीट के लिए बच्चों. ये सब हम हीट डिफाइन करते हैं इन सब चीजों से. और हीट को हम बेसिकली, अब हमने क्या कहा कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी आइदर विच इज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग द टू ऑब्जेक्ट टुगेदर और ऑन अकाउंट ऑफ फ्रिक्शन, or which is transferred from a body at high temperature to another body at lower temperature due to the temperature difference, or which is the energy possessed by a body on account of the motion of the individual molecules. ये सारी बातें हमने किसके बारे में बताई? हीट के बारे में बताई बच्चों. अब हीट अगर एनर्जी है तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट इसकी जूल होती है बच्चों. जूल इज एसआई यूनिट, जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन इसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट है ये तो एसआई यूनिट होगी बच्चों. दिस इज एसआई यूनिट. और जो प्रैक्टिकल यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट वो कैलोरी होती है बच्चों. प्रैक्टिकल यूनिट इज कैलोरी. कैलोरी. और कितनी कैलोरी है? कितनी कैलोरी है बच्चों? तो 1 कैलोरी, कैलोरी द यूनिट विच इज बिगर देन जूल. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल. 1 कैलोरी में और जूल में रिलेशन है, आगे जाके बताएंगे इसका रिलेशन भी. तो 1 कैलोरी में और जूल में क्या हो गया? रिलेशन हो गया बच्चों. तो दिस इज समथिंग अबाउट द हीट. हीट के बारे में ये बातें आपने पढ़ी है. अब बच्चों टेम्परेचर क्या होता है? व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर basically temperature is a physical quantity or which measures the hotness or coldness of the body. How hot or how cold the body is, it is measured by a physical quantity which is called temperature. So temperature क्या है बच्चों? क्या measure करता है? It is the measure of hotness or coldness of a body.
कोई भी बॉडी कितनी हॉट है कितनी कोल्ड है वो इस बात से पता चलता है कि उसका टेम्परेचर कितना ज्यादा है। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा वो उतनी हॉट बॉडी होगी, इतना टेम्परेचर कम होगा वो कोल्ड बॉडी होगी। तो यानी कि हीट को हम मेजर किससे करते हैं? हीट को हम टेम्परेचर की टर्म्स में मेजर करते हैं। हायर टेम्परेचर हॉट बॉडी, लोअर टेम्परेचर कोल्ड बॉडी। बात समझ आई? तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है विच मेजर्स द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। ओके, डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। कौन कौन से डिफरेंट स्केल्स होते हैं बच्चों? different scales of temperature, measuring the temperature, जिसको हम thermometers कहते हैं, thermometers। अच्छा, what is thermometer? It is a device which is used to measure the temperature। थर्मामीटर एक ऐसा डिवाइस है जो टेम्परेचर को मेजर करता है। जैसे आप जाते हैं, जब फीवर हो जाता है डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर क्या होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, वो उससे टेस्ट करके बताता है, वो मुंह में डाल देता है या फिर यहाँ साइड में लगा देता है, जिससे कि बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। आप कई बार लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो कितना टेम्परेचर है, उसमें थर्मामीटर होता है, वो लगा के देख लेते हैं कितना टेम्परेचर है। लैब में वैसे भी टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर लगा होता है, तो वहाँ सराउंडिंग में, एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में कितना टेम्परेचर है वो भी वहां से पता कर सकते हैं। तो कौन कौन से स्केल्स होते हैं थर्मामीटर के, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला स्केल है बच्चों जिसको हम सेल्सियस स्केल कहते हैं, सेल्सियस स्केल। अब सेल्सियस स्केल कौन सा होता है थर्मामीटर का? देखिए, थर्मामीटर को मेजर करने के लिए जो स्केल्स बनाए गए हैं, जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर बनाए गए हैं, उस पर जो स्केल रखे गए हैं, उन स्केल्स को हमने 2 पॉइंट के बीच में फिक्स किया है। पहला पॉइंट तो होता है जिसे कहते हैं फ्रीजिंग ऑफ आइस, और दूसरा लिया हमने बॉइलिंग ऑफ वाटर। अलग अलग स्केल में हमने ये देखा है कि आइस कितने टेम्परेचर पर फ्रीज होता है, आइस कितने टेम्परेचर पर बॉयल होता है, और उनके बीच का जो स्पेस है उस स्पेस को हम यूज करते हैं फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो सेल्सियस के नाम पर है, साइंटिस्ट का नाम है, जिसको हम ओल्डन टाइम पर सेंटीग्रेड स्केल भी कहते थे। सेंटीग्रेड को मॉडिफाइड नाम है उसका, सेल्सियस स्केल। और क्या होता है बच्चों, इन दिस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट of ice corresponds to 0 degree Celsius, and boiling point of water corresponds to 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए 100 डिग्री सेल्सियस, तो जो फ्रीजिंग है वाटर का, जो इसमें फ्रीज करता है, वो तो उसको तो हमने कहा कितना माना, 0 डिग्री सेल्सियस। और जिस टेम्परेचर पर बॉयल करता है वाटर, उसको हमने क्या कहा, 100 डिग्री सेल्सियस। अब 0 से लेके 100 तक का एक स्केल बना, ये हमने स्केल बनाया जिसको सेल्सियस स्केल हम कह रहे हैं। इट इज सेल्सियस स्केल। अब इसमें देखिए, ये हमने एक लाइन ड्रॉ की है और ये तो बनाया 0 डिग्री सेल्सियस, और ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, दैट इज फ्रीजिंग ऑफ आइस। और ये क्या है बच्चों, यहां पर मान लीजिए बॉइलिंग है, सपोज दिस इज बॉइलिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, और इसको हमने कहा 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए इधर लिख देते हैं, ये 0 डिग्री सेल्सियस है और ये हमने बताया 100 डिग्री सेल्सियस। ये पूरा बना, और ये 0 से लेके 100 तक का जो स्केल है, दिस स्केल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। इस स्केल के अंदर द स्पेस, कौन से वाला स्पेस, बिटवीन these 2 points, लोअर पॉइंट एंड अपर पॉइंट। जो हमने लोअर पॉइंट फिक्स किया 0 डिग्री, अपर पॉइंट किसके लिए किया, 100 डिग्री। तो बच्चों द स्पेस इज इक्वली डिवाइडेड into 100 parts, so that the each small part corresponds to 1 डिग्री सेल्सियस। अब एक, अगर इसको हमने 100 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो लोअर पॉइंट फिक्स पॉइंट 0 पर है, अपर फिक्स पॉइंट 100 पर है। टोटल स्पेस को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पार्ट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। तो बच्चों ये तो बना हमारा कौन सा स्केल, सेल्सियस स्केल, जिसको हम सेल्सियस स्केल कहते हैं। दूसरा स्केल होता है ऐसे ही, सेकंड एक और स्केल है, इसको कहते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, फ़ारेनहाइट था बच्चों। अब देखिए इसमें जो लोअर फिक्स पॉइंट था, कौन से वाला, फ्रीजिंग ऑफ आइस। इसमें जो फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग ऑफ आइस कोरस्पॉन्ड्स टू
फ्रीजिंग ऑफ आइस को जो हमने टेम्परेचर पर लिया है दैट कोरस्पॉन्ड्स टू 36 डिग्री सेल्सियस। और जिसमें हमने इसमें हमने लिया है बच्चों जो टेम्परेचर इसमें बनाया है हमने, और इसमें बॉइलिंग ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 212 डिग्री सेल्सियस। ये 36 है और 212 है। अब 212 में से 36 को माइनस कर लीजिए बच्चों। अगर इसमें हम 212 में से अगर इसको हम माइनस करते हैं, सॉरी ये 32 डिग्री सेल्सियस, नॉट 36, 32 डिग्री सेल्सियस, और इसमें से हम माइनस कर लीजिए तो देखिए जब 212 है तो ये अगर माइनस करेंगे तो 180 आना चाहिए। 180 प्लस 30 कितना हो जाएगा, दैट इज 210, और 2 हो जाएगा 212। तो बच्चों इसमें कितना स्पेस बना, द स्पेस इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स so that each part corresponds to कितना हो जाएगा 1 फ़ारेनहाइट। ये 1 फ़ारेनहाइट आएगा, ठीक है। तो इसमें ये फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस नहीं है बच्चों, ये क्या है 32, ये भी फ़ारेनहाइट है और ये भी किसमें है, फ़ारेनहाइट में है। फ़ारेनहाइट के लिए सिंबल क्या है, एफ है। डिग्री सेल्सियस के लिए सिंबल क्या था हमारा, डिग्री सेल्सियस था। तो ये 32 फ़ारेनहाइट है और ये कितना है 212 फ़ारेनहाइट है। और इसमें जो स्पेस बनेगा, तो देखिए यहीं पर हम एक और थर्मामीटर बनाने जा रहे हैं, और ये जो थर्मामीटर बनेगा जिसको हम फ़ारेनहाइट कह रहे हैं बच्चों, ये फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर होगा। इसमें ये बनेगा, इसमें ये वाला बनेगा। ये कौन से वाला फिक्स पॉइंट है, लोअर फिक्स पॉइंट है, बिल्कुल एक सीध में है, ये इसी के कोरस्पॉन्डिंग है बच्चों। ये भी एक सीध में है इसमें, और ये आपने बताया कितने पर है, इट इज ऑफ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये आपका बनेगा, ये बनेगा आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये पूरा स्पेस जो डिवाइड किया गया है वो कितने पार्ट्स में है, 100 इक्वल पार्ट्स में। कितने इक्वल पार्ट्स है बच्चों, 100 पार्ट्स है। और इसमें कितने पार्ट्स हैं, 180, और इसमें 100 पार्ट्स हैं। तो इसमें ये जो पूरा स्पेस है, तो 212 माइनस 32 कितना बनेगा, 180। और सब एक जो स्मॉल पार्ट होगा वो किसको प्रोवाइड करेगा, 1 फ़ारेनहाइट को प्रोवाइड करेगा। 1 फ़ारेनहाइट होता है बच्चों। और ये क्लिनिकल थर्मामीटर है, दिस इज अ क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल कैसे, क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल मींस जो टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में जो मेजर करते हैं, जो डॉक्टर्स मेजर करते हैं मेडिकल में, वो जो यूज होता है वो आपका कौन सा है, दैट इज योर दिस फ़ारेनहाइट मींस फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर, ये होता है बच्चों। ऑलराइट, तो इसमें जो 100 आपका 2, 101, और जो हेल्दी बॉडी का होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो क्या है बेसिकली, दैट इज योर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। वो डिग्री सेल्सियस में नहीं है, वो किसमें है, फ़ारेनहाइट में। तीसरा एक और स्केल होता है बच्चों, थर्ड वन मोर स्केल इज देयर। अब बच्चों इसमें नेक्स्ट सेकंड के बाद थर्ड आता है, इसमें थर्ड होता है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल, अब केल्विन स्केल में क्या है, देखो बच्चों लोअर पॉइंट किसके कोरस्पॉन्डिंग है, लोअर फिक्स पॉइंट कोरस्पॉन्ड टू किसको मानते हैं, फ्रीजिंग मानते हैं, फ्रीजिंग ऑफ आइस। और इसको हम कहते हैं 273.16 और 15 केल्विन। एंड अपर फिक्स पॉइंट कोरस्पॉन्ड्स टू, बताइए क्या है ये, बॉइलिंग ऑफ वाटर, एंड दैट इज कोरस्पॉन्डिंग टू 373.15 केल्विन मान लीजिए। ये दिया हुआ है बच्चों, इसमें दोनों फिक्स पॉइंट दिए हुए हैं, ओके। और इसमें भी कितना डिफरेंस है, द स्पेस इज डिवाइडेड into 100 equal parts, so that each part represents क्या रिप्रेजेंट करेगा, each part 1 केल्विन। एक स्मॉल पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 केल्विन रिप्रेजेंट करेगा। और यहां से अगर हम इसी टेम्परेचर को मेजर करते हैं स्केल पर, और ये तीसरा स्केल बनाते हैं, तो ये कौन से वाला था बच्चों, दूसरे वाला फ़ारेनहाइट था। ये फ़ारेनहाइट हो गया बच्चों, और ये कौन से वाला हो गया, केल्विन हो गया, केल्विन स्केल, राइट। केल्विन स्केल में देखिए ये क्या है, ये है आपका 273.15 केल्विन, और ये है अपर पॉइंट 373.15 केल्विन, ये बनेगा आपका,
ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, यहां से जो टोटल इक्वल पार्ट्स है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ये 100 इक्वल पार्ट्स है, ये 100 पार्ट्स है, दिस इज 100 पार्ट्स। और अगर हम 0 केल्विन लें, सपोज ये 0 केल्विन है भाई, 0 से हम मेजर करना स्टार्ट करेंगे तो कितना आएगा 273। इस 0 के रेस्पेक्ट में फ़ारेनहाइट में कितना आएगा, अगर ये लाइन हम 0 के कोरस्पॉन्डिंग लेते हैं तो इसमें आएगा -459.69 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, -459.69 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम कन्वर्जन भी सिखाएंगे इसका। और ये जो वैल्यू आएगी, देखिए 0 है, 273 है, तो इससे नीचे कितना आ जाएगा, -273.15 क्या आएगा बच्चों, ये डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। तो देखिए जब हम इसको 0 केल्विन कहते हैं तो 0 केल्विन किसके कोरस्पॉन्डिंग है, ये अगर स्टेट पॉइंट हम मानते हैं, पूरा फिक्स पॉइंट है 0 केल्विन का बच्चों, तो 0 पॉइंट कोरस्पॉन्ड्स टू 0 केल्विन, कोरस्पॉन्ड्स टू -459.69 फ़ारेनहाइट, और कितना आएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों ये 3 स्केल जनरली हम यूज करते हैं। ये तो आपको बताया हमने क्लिनिकल थर्मामीटर कहलाता है, ये आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है, और ये प्रैक्टिकल थर्मामीटर है जिसको हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। तो बच्चों 3 तरह के डिफरेंट स्केल्स हैं, और तीनों स्केल को हम देखिए इक्वल पार्ट्स डिवाइडेड है, तीनों को हम एक दूसरे में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए क्या इसका फॉर्मूला होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन स्केल इनटू द अनदर स्केल। वो फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों आपका, और इसी से हम इसको डेराइव कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका C, तो हम थर्मामीटर ले रहे हैं और ये किसी भी एक पर्टिकुलर C वैल्यू को ले रहे हैं, C/5 और F-32/9 इज इक्वल टू T, और ये आएगा -273/5। ये पूरा का पूरा कन्वर्जन है तीनों का। ये किस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक स्केल को दूसरे स्केल में। देखिए बेसिकली ये आपका यहां से हमने C/5 लिया है, F-32 डिवाइडेड बाई 9 और T-273/5। बेसिकली ये 100 है, ये 100 है, और ये कितना है 180 है। उसको तो हमने फिर डिवाइड किया है 20 से। जब 20 से हम डिवाइड करेंगे बेसिकली होना चाहिए C/5 F-32। देखिए इसका तो रिलेशन आता है C/5 F-32/180 इज इक्वल टू T-273/100। अगर हम ये ले लें इक्वल पार्ट्स ले लें तो इसमें हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम 20 से डिवाइड कीजिए तो 5 आएगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और ये कन्वर्जन हो सकता है बच्चों। तो इसमें देखिए आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट को किस में कर सकते हैं, हम केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस इज फॉर केल्विन। और इसी तरह से T को C में कन्वर्ट कर सकते हैं, और T को किस में कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में। तो तीनों स्केल से हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ये आपका मीनिंग हो गया बच्चों इसमें, ठीक है। ये इक्वल स्पेस लेकर के यहाँ हमने C मान लिया, इसमें भी C मान लिया, इसमें हमने C मान लिया है। तो यहाँ से हमने क्या किया, C-0/100, देखो C-0/100 सेल्सियस में हो गया। यहाँ F-32 जो इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू F लेंगे तो F में से 32 माइनस कर दीजिए, क्यों, 0 के कोरस्पॉन्डिंग कितना है इसमें 32 है, और इस वाले स्पेस में यहाँ से लोगे तो कितना आएगा 273 आएगा। तो किसी भी एक अगर स्केल में आप मेजर करते हैं, ये एक वैल्यू मान लीजिए, फिक्स वैल्यू मान लीजिए सपोज, और इसका स्पेस आप बना करके डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ से ये वाला स्केल आपको मिल जाएगा। चलिए एक हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं, और एग्जाम्पल ये है बच्चों, अगर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है हेल्दी ह्यूमन बॉडी का, तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो देखिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, C/5 F-32/9 और C इज इक्वल टू 5/9, 98.6 - 32, और इसको बच्चों सॉल्व करके देख लेना, 37 डिग्री सेल्सियस आएगा। सो द टेम्परेचर ऑफ द हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज अबाउट 36 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये वैल्यू होती है। ऐसे ही बच्चों अगर हमें केल्विन में बदलना हो, ये तो पहला एग्जांपल हो गया। अगर दूसरा एग्जांपल ले लें, अगर मान लीजिए आपके पास 27 डिग्री सेल्सियस है, 27 डिग्री सेल्सियस कन्वर्टेड इनटू केल्विन स्केल, केल्विन में कन्वर्ट कीजिए तो ये फॉर्मूला लगाइए, C/5 T-273/5 और T इज इक्वल टू C+273, that is 27 plus 273 is equal to 300 Kelvin. So either you can say 300 Kelvin or you can say 27 degree Celsius, both are same thing.
सेल्सियस में लोगे तो 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कहेंगे तो कितना आएगा 300 केल्विन। ऐसे यहां पर ले रहे हैं, अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में ले रहे हैं तो 98.6, और अगर डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं तो कितना आएगा 37 डिग्री सेल्सियस। सो बच्चों, दीज आर डिफरेंट स्केल्स फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी विच आर जनरली यूज्ड। ये हम यूज करते हैं डिफरेंट स्केल्स बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर।